ज्ञानवापी जिसका आराजी संख्या 9130 है, कभी वक्फ में दर्ज नहीं हुई है। इसका कोई राजस्व रिकॉर्ड भी नहीं है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में जिला जज की अदालत में यह बातें मंदिर पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कही। उन्होंने मस्जिद पक्ष की ओर से वक्फ को लेकर दिए गए दस्तावेज को फर्जी बताया। लगभग अदालत में दोनों पक्ष ने अपनी बातें पूरी कर ली हैं। 12 सितंबर को अगली सुनवाई पर मुकदमा सुनने योग्य है, नहीं अदालत पर इस पर फैसला कर सकती है। ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन और वहां मौजूद देवी देवताओं की मूर्तियों व धार्मिक चिन्हों को संरक्षित करने की मांग करते हुए राखी सिंह समेत 5 महिलाओं की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र बुधवार को सुबह 11:30 बजे सुनवाई शुरू हुई। मस्जिद पक्ष ने अपनी बातों को जारी रखा। वकील रईस अहमद व शमीम अहमद ने अदालत के सामने दस्तावेज रखते हुए बताया कि 1944 में प्रदेश शासन की ओर से जारी गजट में दर्शाया गया है कि वक्फ संख्या 100 में ज्ञानवापी को आलमगीर के नाम से दर्ज किया गया है। राजस्व अभिलेख में 1291 फसली के खसरा में भी इसे आलमगीर मस्जिद ही बताया गया है। वहीं पंचगंगा घाट पर स्थित धौरहरा मस्जिद, जिसे आलमगीर मस्जिद बताया जा रहा है, वह वक्फ संख्या 211 में दर्ज है। 1936 के दिन मोहम्मद केस में भी आराजी संख्या 9130 पर मस्जिद का जिक्र है। इस दौरान आराजी संख्या 9130 की जो पैमाइश की गई, उसके दस्तावेज में बाकायदा मस्जिद व परिसर में मौजूद हर स्थान का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जिसे स्थानीय से लेकर उच्च न्यायालय तक ने स्वीकार किया है। इसके साथ ही 2021 में काशी विश्वनाथ मंदिर निर्माण के दौरान भी सरकार ने जो जमीन की अदला बदली की, उसके दस्तावेज में भी मस्जिद का ही जिक्र किया है। लगभग 2 घंटे मस्जिद पक्ष ने अपनी बात रखी। इसके बाद मंदिर पक्ष की ओर से वकील हरिशंकर जैन ने अपनी दलीलें शुरू की। उन्होंने अदालत को बताया कि 1944 की वक्फ संपत्ति के जिस गजट की बात की जा रही है, वो आलमगीर मस्जिद है। यह पंचगंगा घाट पर मौजूद है। वक्फ संख्या 100 में जिस संपत्ति का जिक्र है, उसके आगे आराजी संख्या नहीं लिखी गई है। वहीं 1291 फसली की खसरा में आलमगीर दर्ज है, कहीं ज्ञानवापी का जिक्र नहीं है। इस तरह स्पष्ट है कि ज्ञानवापी कभी वक्फ में शामिल नहीं हुई। दीन मोहम्मद के मुकदमे में इसे स्वीकार ही नहीं किया गया था। मस्जिद पक्ष की ओर से दाखिल किया गया कोई भी दस्तावेज हो, उसमें ज्ञानवापी ही बताया गया है, कहीं भी आलमगीर मस्जिद का जिक्र नहीं किया गया है। उन्होंने अदालत में सुप्रीम कोर्ट के 1979 बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ व राधाकृष्ण के मुकदमे के फैसले का जिक्र किया। बताया कि वक्फ संपत्ति के किसी मामले में एक पक्ष हिंदू व दूसरा पक्ष मुस्लिम हो तो वक्फ एक्ट लागू नहीं होता है। काशी विश्वनाथ मंदिर निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जिस संपत्ति की अदला बदली की गई, उसके बारे में कहा कि सेक्शन 104 वक्फ एक्ट 1995 के तहत शून्य दिखाया गया है। वादी संख्या 1 राखी सिंह की ओर से वकील मान बहादुर सिंह ने कहा कि 1291 फसली खसरा किसी का मालिकाना हक साबित नहीं कर सकता है। ज्ञानवापी को औरंगजेब की संपत्ति बताई जा रही है, तो यह बताना जरूरी होगा कि उसे यह कहां से मिली। किसी संपत्ति के मालिकाना हक तय करने का अधिकारी सिविल अदालत को है। कर रहे हैं कि औरंगजेब की जो सो कॉल्ड मस्जिद है, वो कोई किसी प्रकार से वो मस्जिद नहीं है, मंदिर तोड़ के बनाई गई कोई मस्जिद नहीं हो सकती। और हम मंदिर के टूटने के बाद भी जो अवशेष थे और जो धर्म स्थान थे, वहाँ पूजा करते चले आए। 1993 में मुलायम सिंह सरकार थी, उस समय वहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई, फेंसिंग खड़ी कर दी गई और हिंदुओं को बाहर कर दिया गया। तो हमारी लड़ाई राज्य सरकार से। 1991 एक्ट को किस तरीके से इसमें बाढ़ किया गया है? बाढ़ बिल्कुल नहीं है। तो 1991 एक्ट में है कि 1547 की स्थिति चलती रहेगी। 1547 को हम भी वहाँ पूजा कर रहे थे, हम 93 तक करते रहे और 93 में सरकार ने बैरिकेडिंग करके हिंदुओं को बाहर कर दिया। हम सबके लिए बहुत बड़ी एक शुभ घड़ी है, पहली शुभ घड़ी है, जहाँ पे इतने दिन की बहस के बाद आज माननीय न्यायालय ने इसमें अपना फैसला सुरक्षित रखा है। और पूरी उम्मीद क्या है, माननीय न्यायालय ऑलरेडी 12 सितंबर फिक्स कर चुका है। फैसले की तिथि रिजर्व करके उस दिन फैसला सुनाया जाएगा। 12 तारीख को हम लोग यहाँ मौजूद रहेंगे फैसला सुनने के लिए। दोनों पक्षों की बहस हो चुकी है। वक्फ के ऊपर हमने डिटेल जवाब दिया है और जो वक्फ का फर्जीवाड़ा था उसको एक्सपोज किया है। आलमगीर मस्जिद का डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाया गया है। ज्ञानव्यापी मस्जिद का कोई भी डॉक्यूमेंट
वक्फ साबित करते हुए नहीं लगाया गया है। इसलिए आलमगीर मस्जिद का डॉक्यूमेंट यहाँ पढ़ देना ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा था। इसको हमने कोर्ट में उजागर किया है। मुस्लिम पक्ष की बहस हो चुकी है, हिंदू पक्ष की बहस हो चुकी है, अब फैसले का इंतजार। बहस पूरी हो गई और माननीय न्यायालय के धैर्य की हम लोगों ने जितनी भी तारीफ करें उतना कम है। माननीय न्यायालय ने धैर्यपूर्वक दोनों पक्षों की बहस को सुना और सुनने के बाद 12/9/2022 को जजमेंट के लिए रख दिया है। उस दिन आदेश हो जाएगा और तमाम बिंदुओं पर बहस हो चुकी है, चाहे वर्शिप एक्ट हो, चाहे वक्फ एक्ट हो, चाहे विश्वनाथ बोर्ड हो और चाहे उन्होंने आलमगीर मस्जिद का जो उन्होंने कागज दाखिल किया सब पर सुन लिया गया। हाँ, रिजर्व कर लिया। अब कब तक ये कोर्ट ऑर्डर 12/9/2022 को ऑर्डर हो जाएगा। 12/9/2022 हाँ। केस की पसंदता को लेकर। हाँ, पसुड़ता को लेकर के आज फाइनल आर्गुमेंट कंक्लूड हो गया ऑन द पॉइंट ऑफ ऑर्डर 7 रूल 11 मेंटेनेबिलिटी पर कंप्लीट हो गया है ये। उसके बाद जज साहब ने सुन लिया, हम लोगों ने कंक्लूड कर दिया है। सर 7/11 को जो पूरी बहस रही है वो आज कंप्लीट हाँ, कंप्लीट हो गई। जी हाँ, जी। सर आज एक फर्जीवाड़ा भी हुआ है मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो कोर्ट में लाया गया है। ऐसा देखिए, कोई फर्जीवाड़ा के बारे में मैं कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता, इसलिए कि द मैटर सब जुडिस है बिफोर द कोर्ट। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि कोई फर्जी है कि नहीं। इट शैल बी डिपेंड अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ द कोर्ट। ये होता है ना। आपके हिसाब नहीं, हम कोई अपना हिसाब नहीं बता पाएंगे ना। वो आप लोगों ने क्या आर्गुमेंट रखे? कोर्ट को बस वही जो प्लेंट रिजेक्शन का कि ट्रायल नहीं हो सकता है, उसके बारे में सारी बहस कंक्लूड हो गई है। अब जो है ये जजमेंट रिजर्व हो गया है। अब इस पर मुझे लगता है कि 12/9 की संभावित 12/9 संभावित तिथि है। पक्षों की पूरी तरह सुन ली और हमने माननीय न्यायालय से आग्रह किया कि मुस्लिम पक्ष के 7/11 की एप्लीकेशन को खारिज करते हुए ऑर्डर हमारे पक्ष में करें। हमें सुनते हुए माननीय न्यायालय ने 12 सितंबर की तिथि निर्धारित की है कि उस दिन आदेश पारित करेंगे और यह मुकदमा सस्टेन करेगा और इसके बाद हम साक्ष्य प्रस्तुत करके दावा करेंगे। और इन्होंने जो भी आज प्रस्तुत दावा किया था शाही मस्जिद का, उसका पेपर्स इनका बोगस रहा और ज्ञानवापी मस्जिद अलग विषय है। सो कॉल्ड ज्ञानवापी मस्जिद और ज्ञानवापी का के बाद और बिंदु माधव मंदिर यानी कि मस्जिद धरहरा का जो दिया था आलमगिरी मस्जिद का, वो अलग पेपर है। इसलिए इस बात पे माननीय न्यायालय ने इनकी बात को सुनते हुए और हमने स्पष्ट किया कि यह स्थान आक्रांता औरंगजेब द्वारा भारतीयों के सनातनियों के मानमर्दन के लिए विजय स्तंभ स्थापित किया है, न कि ये मस्जिद है। और वह पक्की प्रॉपर्टी का जहाँ विषय आता है, हिंदू मुसलमान का विषय हो अथवा किसी अन्य दर का, तो वह लागू नहीं होता है। वह केवल मुसलमानों के बीच के विवाद का ही समाधान वह वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल करता है।